हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ करता हूं। तो मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं 24 अगस्त शिफ्ट वन का सॉल्यूशन, यानी सॉरी 24 अगस्त नहीं, 24 फरवरी 2024 में जो आपके एग्जाम हुए थे एसएससी जीडी का, उसके शिफ्ट वन का सॉल्यूशन। तो आज जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं उनको हम करने वाले हैं और उनका जो बेस्ट अप्रोच है वो आपको मैं सिखाने वाला हूं। यानी किस तरह से आप लोग यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन को डील करेंगे तो वो हम यहाँ पर जानेंगे। और उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा जो लर्निंग ऐप है आदिल मैथ उसको इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। और या फिर डायरेक्ट आप गूगल प्ले यानी प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे आदिल मैथ तो ये आपको वहां पर सामने ही दिखाई देगा, इस पर मेरा फोटो लगा है। तो आप सभी इसको इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत जल्द इस पे आपका एसएससी जीडी के लिए क्लासेस और रेलवे के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, या जो हम बेटा सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है आज की क्लास का वो देखेंगे। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है ये दिया है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपये है। यदि 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। बेटा एक साइकिल जिसका एमपी अंकित मूल्य 2700 रुपये दिया गया, इसने कहा यदि 10% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको जो यहाँ पर पता करना है, आपको क्या पता करना है, आपको सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब आप निकालेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि आपको जो विक्रय मूल्य दिया गया वो सॉरी, आपको जो अंकित मूल्य दिया है, जो आपको एमपी दिया गया मार्केट प्राइस, वो कितना 2700 रुपये दिया गया। अब बट्टा जो दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर। अगर 10 का बट्टा देंगे तो 10 आप इसमें से घटा दीजिए, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आप इसको 90% पर सेल कर देंगे। कितने पर? 90 पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये आ जाएगा जीरो। 9 सत्ते 63 का 3, 9 दूनी 18 और 6 24। तो आप जो इसको सेल करोगे यानी कितने में? 2430 रुपए में आप इसको बेच दोगे। तो ये हमारा पहला तरीका, यानी इस तरह से आप लोग इसको बना पाओगे। कितने? 2430, जो कि ए ऑप्शन दिया है। या फिर आपको ये करना है कि नहीं सर कुछ और बताएं, या हम इसको रेशो मेथड से कैसे करते। तो जब आपको 10% दिया गया तो बेटा 10% की फ्रैक्शन कितनी? 1/10। और मैंने आपको ये बताया है कि जो बट्टा दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ये जो हर होगा डिनोमिनेटर ये हमारा एमपी, और जो ये ऊपर वाली संख्या ये हमारा डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पहले क्या लिखें? एमपी, और बट्टा देने के बाद जो बेटा प्राइस निकल के आता है वो होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अगर 10 रुपए हमारा अंकित मूल्य है, अगर 10 रुपए, तो हमने जो इसको बेचा 1 रुपए कम में बेच दिया। कितने में बेचेंगे इसको हम? 9 रुपए में। तो जो भी आंसर आपका होगा 9 का मल्टीपल होगा, तो आप ऑप्शन देखेंगे और आपको बेटा ये देखना है कि 9 का मल्टीपल कौन सा दिया गया। तो 9 का मल्टीपल आपको ए ऑप्शन 4 3 7 और 2 9 ही दिया है, यानी ए ऑप्शन दिया है। या फिर आप क्या करें कि अगर हमारा अंकित मूल्य 10 रुपए होता तो हमने इसको कितने में बेचा होता? 9 रुपए। लेकिन बेटा ये 10 आपको दिया ही नहीं। आपको ये कितना दिया गया? तो आपने देखा सर ये हमें 2700 रुपये दिया गया है, 2700। 10 से अगर हम इसको काटें, ये देखें ये कितने गुना पर? तो 270 गुना पर बैठा था। तो आप बेटा इधर भी 270 से मल्टीप्लाई करिए। जब आपने 9 में 270 से गुणा की तो जीरो। 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24। तो हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना? 2430 आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था। या तो ऐसे कर लें जो हमने पहले किया, या फिर आप लोग इसको इस तरह से बना लेंगे। बेटा आंसर दोनों से ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको टाइम एंड वर्क का दिया गया है। भाई क्वेश्चन नंबर 2 किसका है भाई? टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य का या समय तथा काम का। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो हमें दिया गया, अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में, करण और हिमांशु उसी काम को 25 दिन में, हिमांशु और अनिल उसको करते 50 दिन में, हिमांशु अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो आपको कौन कौन दिए गए। सबसे पहले आपने ये देखा कि सर हमें एक तो दिया गया अनिल, दूसरा हमें दिया गया करण, फिर हमें यहाँ पर करण दिया गया और इसके साथ आ गया हिमांशु, फिर हिमांशु हमें दिया गया और इसके साथ में कौन आ गया? अनिल आ गया। यानी ये हमारे पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं।
जब आपको इस तरह से देगा तो टाइम आपको देखना था। भई आपने ये देखा कि ये दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में, बेटा ये दोनों मिलकर करण और हिमांशु करते हैं 25 दिन में, और हिमांशु और अनिल मिलकर करते हैं इस काम को 50 दिन में। कितने में कर देंगे? 50 आ जाएगा। तो जब आपने इतना लिख लिया, आपने लिखा सर 20, 25, 50, तो आप जब इनका एलसीएम लेंगे 20, 25, 50 का, तो मेरे बच्चों इसका एलसीएम कितना? इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 100, 100 यानी 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। तो हमने ये माना कि हमारा जो टोटल वर्क है, जो हमारा कुल काम है वो कितना? 100। यानी इन तीनों को कितनी रोटियां बनानी थी? 100 रोटियां बनानी है। तो अब ये देखो कि यहाँ पर अनिल और करण, ये दोनों 20 दिन में 100 रोटी बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी बना देंगे? तो 20 पंजे 100, बेटा 5 बना देंगे। अगर करण और हिमांशु 25 दिन में 100 रोटियां, तो एक दिन में कितनी? 25 चौका 100 यानी 4। और ये 50 से अगर आपने 100 को डिवाइड किया होता तो ये कितनी बना देंगे? 2 बना देंगे। तो यहाँ पर ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। तो अगर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, तो मैं हमेशा ये बता के चलता हूँ कि जब आपको बेटा इन तीनों की एफिशिएंसी निकालनी हो, जब आपको इन तीनों की कार्यक्षमता निकालनी हो, तो जो भी आपको ये दिया है ना, जैसे 5 4 9 और 2 11, आप इसको 2 से डिवाइड कर देना। क्या कर दोगे बेटा? 2 से डिवाइड। ये कितना? 5.5, यानी 5.5 ये निकल के आ जाएगा। यानी अगर ये तीनों काम करें तो एक दिन में 5.5 रोटी ये बना सकते हैं। अब आपने कहा कि सर हिमांशु का हमें पता करना, बेटा हिमांशु निकालना है हमें। अगर आप हिमांशु को पता करोगे तो यहाँ से अनिल और करण को घटाओगे, जबकि अनिल और करण कितना? 5। तो अगर आपको हिमांशु पता करना है, तो आपने ये देखा कि सर तीनों मिलकर एक दिन में 5.5 रोटी बनाते हैं, और अनिल और करण को अगर देखें तो ये दोनों 5 बनाते हैं। तो ये रोटियां बची कितनी भैया? हिमांशु एक दिन में कितना काम करता है? 0.5 काम करेगा। कितना? 5 काम कर दिया हिमांशु ने। तो 200 काम कितने दिन में करेगा? तो भाई 100 को आप ना 0.5 से डिवाइड करिए, पॉइंट हटाएं तो 0, 5 से 1000 कटेगा 200 बार। तो यहाँ पर जो हिमांशु है, इसको अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगने वाले हैं? बेटा ये समय लेगा 200 दिन। और 200 दिन आपको यहाँ पर दिया था डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 200 डेज, यानी 200 दिन आ जाएंगे। तो ये काम आपको करना था। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है बोर्ड मास पर आधारित। अब बोर्ड मास आप लोग मैक्सिमम जानते हैं कि बोर्ड मास में होता क्या है, कि बोर्ड मास को अगर आप ओपन करके लिख लोगे, तो जो जिस नंबर पे आ रहा है आप उसी पर उसका सॉल्यूशन करते हैं। याद रखिए पीछे की साइड से। अब आपको क्या दिया है? ये बोल रहा है भाई 404 डिवाइड 2 माइनस 1008 और डिवाइड 4 प्लस 5 इंटू 5। यानी क्वेश्चन हमें क्या भैया? क्वेश्चन ये कह रहा है 404 डिवाइड, आप इसको किससे भाग कर रहे हैं? 2 से भाग कर रहे हैं। फिर आपको कितना दिया गया? माइनस, और ये माइनस में कितना दिया बेटा? 1008 आपको दिया। फिर आपको डिवाइड दे दिया गया। और अब जो आप भाग कर रहे हैं, इसको किससे कर रहे हैं? 4 से। 4 से आप भाग कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर क्या था? प्लस। फिर इसने कहा भैया 5 गुणा 5, 5 इंटू 5, 5 गुणा 5। तो अगर आपने थोड़ा सा भी बेटा बचपन में पढ़ाई की होगी, तो तुम्हें ये पता होगा कि जैसे कोई नंबर लिखा है a डिवाइड b, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहले नंबर को बाद वाले नंबर से भाग देंगे। समझे? आप पहली संख्या को बाद वाली जो आपकी संख्या होगी उससे भाग देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमने इससे तो इसको डिवाइड कर दिया कितनी बार? 202 बार। हमने इस 4 से इसको डिवाइड कर दिया कितनी बार? 4 दूनी 8, 4 पंजी 20 और 4 दूनी 8, 252 बार। तो अगर आप 202 और 252 में अंतर निकालें तो बेटा ये माइनस का 50 आ जाएगा। इसके बाद प्लस। अब 5 की गुणा 5 में कर लें तो 5 25। तो ओवरऑल या फाइनली जो आपको मिलेगा -25 मिलेगा। आपको कितना? -25 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था। तो आपका आंसर कितना? -25 आ जाएगा, जो कि आपको बेटा ए ऑप्शन में दिया गया है। समझे? ये काम आप करेंगे। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया ना ये? कि यहाँ पर सबसे पहले भाग को हल करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर आपको क्या भैया? प्लस, और उसके बाद माइनस। तो यहाँ पर इसने बोला है 84, 126 और 168 का एचसीएफ ज्ञात करें। 84, 126 और 168। आपको दिया गया बेटा 84,
उसके बाद आपको 126 और 168 आपको दिया है 168। तो अगर आप लोगों ने इनका अंतर किया होता तो 6 में से 4 गए तो 2 और 12 में से 8 गए तो 4। इसके बाद बेटा इसका भी अंतर किया होता तो 8 में से 6 गया 2 आएगा और 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि सर ये 42 ये भी 42 आ रहा है। अब आप ये देखो बेटा इस 42 को डिवाइड करने वाला ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा नंबर, तो 42 ही है। तो आपका जो यहाँ पर एचसीएफ होगा, जो आप एचसीएफ निकालेंगे वो कितना बेटा 42 यानी 42 आ जाएगा। तो ये आपका एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए, यानी एग्जाम में आपको ये अप्रोच लगाना है तब जाके आप कर पाओगे। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 5 पर आ जाएं। जरा 5 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कैसा दिया गया या इसमें बोला क्या है आप लोगों से वो एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, देखो हमें दिया है टी एक काम को 90 दिन में कर सकता है और टी उसी काम का 20% कितने दिन में करेगा। तो भैया मान लो कि ये जो काम कर रहा है भाई पूरा काम 90 दिन में यानी 100% काम, 20% करवाना है तो इंटू क्या कर लो आप 20 कर लो भाई। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 9 18, तो आपका आंसर कितना 18, यानी 90 का 20% आपको निकालना था। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 5 का 18 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, अब आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 6 को बताएं। हमें दिया है कि हीरे की लागत उसके वजन के वर्ग के सीधे अनुपाती होती है। हीरे की कीमत 87,880 रुपए है। यदि यह दो टुकड़ों में टूट जाता है जिसका वजन 5:8 में है तो टूट फूट के कारण कितनी हानि हुई। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आता है, कभी ये दो टुकड़ों में टूटेगा, कभी ये 3 में टूटेगा, कभी ये 4 में टूटेगा। तो हीरा आपका टूटेगा। अब यहां पर इसका कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये करो कि एक हीरा था, आप ये दो भैया टुकड़ों में टूटा, ये 5 और ये 8, मान लो बेटा ये 5 ग्राम का था ये 8 का। जब आपने दोनों को जोड़ा होगा तो आप सीधा कहेंगे सर ये बना हमारा 13 यानी 13 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, इसने बोला सीधा जो वजन है उसके वर्ग के अनुपाती है। तो यहाँ पर के जो भी हमारे वजन हैं उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हीरे की कीमत निकल आएगी। जैसे 5 का वर्ग आपने किया तो बेटा 5 का वर्ग कितना आता है 25। जब आप 8 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 64। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 4 और 5 कितना 9 आएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा यानी 89 आपको दिखेगा। अब इसमें था क्या, क्योंकि यहाँ पर ये तो अलग अलग जो टुकड़े थे, एक 25 रुपए का एक 64 का इतना, लेकिन ये अकेला जब था तो बेटा ये कितने का था, ये 169 का था, 169 रुपए का। तो कितने की कमी, तो जीरो, 80 रुपए की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिली। ये कर देंगे आप लोग। अब जरा इसको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो सर कौन सा ऑप्शन 80 से डिवाइड हो रहा है आपका। एक तो आप ये देख लें, वरना आप ये देखो कि जो हीरा था वो 169 हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है भाई ये। तो आप ये कह सकते हैं सर ये जो हमें दिया ना 87,880 जो हमें दिया गया, ये 169 का मान है। कितने का बेटा 169 का। और हमें जो मान निकालना है वो किसका 80 का निकालना। तो आपको ये तो पता है कि सर 2 जीरो तो आनी ही आनी है। 8 भी आ रहा है तो 8 का मल्टीपल भी आना चाहिए भैया, 2 जीरो हटाओगे तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, भाई बड़ा ही, हाँ जी, वैल्यू निकाल ही लो, आसान रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर देखो ये 13 से कटेगा, पहले तो आपने 13 से इसको 13 बार काटा, बेटा ये 13 से कटेगा, 13 छिंग 78, 98 हो जाएंगे यहाँ पर 98, 13 सत्ते 91 और फिर से 13 छिंग 78। फिर आप इसको 13 से काटोगे तो आप बताओगे सर ये बनेगा 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26। तो आप जब इसकी गुणा करोगे मेरे बच्चों इसका आंसर बनेगा 0 0 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41। तो आप ये देखो क्या ऐसा कोई प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 416, बिल्कुल भाई ए ऑप्शन आपको दिया। आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो हमें दिया है ना ये 169 ना देकर प्राइस जो हमारा गिवन है वो कितना 87,800 रुपए 880 हमें दिया था, जो कि कितने गुना पर बैठा है बेटा ये 520 गुना पर बैठा है। तो आप 80 में 520 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 41,600 रुपए का नुकसान आ जाएगा। यानी हीरा अगर हमारा 87,880 रुपए का तो कितने रुपए की हानि होगी 41,600 रुपए की हानि हो जाएगी। अब आप लोग आ जाएं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिएगा अब इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को आप कैसे कर पाते हैं वो देखेंगे यहाँ पर।
या इसको जो करने का तरीका है वो हमारा क्या है। इसने कहा एक वस्तु को 20% की हानि पर 4400 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेटा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो वस्तु का सीपी आपको निकालना और वस्तु आपने बेच कितने में दी, तो आप इसको बेच रहे हो 4400 4400 रुपए में, और कितने का नुकसान आपने उठाया, कितने का नुकसान आप उठा पा रहे हैं, तो आपने नुकसान उठाया 20 की हानि। 20 की हानि का तो मतलब बेटा ये कि आपने इसको 80 में बेचा, तो ये 4480 का मान है और आपको निकालना है कितने का, 100 का। तो आपने क्या किया सर, आपने जीरो से जीरो काटी, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, हमारा जो सीपी निकल कर आएगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा, कितना, 5500 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। पहला तरीका तो ये है। देखो ये बेटा सारे वो अप्रोच हैं जो आपको एग्जाम में लगाने हैं। इस तरह से आप करोगे यानी कम से कम समय आपको लगने वाला है। वरना तो आप क्या करते, आप सीधा ये कहते कि सर यहाँ पर ना 20% की हानि हमें दी गई, तो 20% की हानि क्या होती है बेटा, 1/5, तो ये हानि होगी और ये आपका सीपी होगा यानी कॉस्ट प्राइस। तो आपने यहाँ पर लिखा सर सीपी, सीपी, और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया बेटा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो अगर 5 रुपए में हमने इसको खरीदा होता बेटा, अगर हमने इसको 5 रुपए में खरीदा होता, तो 1 रुपए के नुकसान पर हम इसको बेच देते कितने में, 4 में। यानी अगर हमने इसको 4 में बेचा तो हमने खरीदा कितने में, 5 में। अगर 4 में बेचा तो खरीदा कितने में, 5 में। लेकिन ये 4 में ना बेचकर हम इसको कितने में बेच रहे हैं, तो आपने कहा सर जी हम इसको बेच रहे थे 4400 रुपए में। बेटे कितने गुना पर बैठा है, 1100 गुणा पर बैठा था, तो प्रत्येक मान आपका 1100 गुणा हो जाएगा। बेटा प्रत्येक मान कितना, 1100 गुणा होगा, तो 11 पंजे 55, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना, 5500 बन जाएगा। तो ये काम आप लोग यहाँ पर कर डालिएगा, ठीक है, ये करना है आपको। आंसर कितना आपका 5500 यहाँ पर भी आएगा, 5500 बेटा यहाँ पर भी आएगा। तरीके आपके दोनों बेस्ट है, जो चाहे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, समझे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें भी कोई कंडीशन है, बस ये है कि डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो देखिएगा अब इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 8, हमें दिया गया 99 रुपए को एक्स वाई जेड के बीच क्रम से 7 12 14 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो वाई का हिस्सा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है वाई का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो सर, हमें जो एक्स वाई हैं वो आखिर दिए कितने हैं। बेटा जो हमें एक्स वाई हैं वो दिए कितने हैं, पहला काम तो आप ये कर लो। जब बात एक्स वाई जेड पर आ गई, जब बात बेटा एक्स वाई जेड पर आ गई, तो हमें इनका रेशो दिया गया 7 12 14, 7:12:14, 7 12 14, ये हमें यहाँ पर दिया है, ये हमें दे रखा है यहाँ पर। यानी एक्स को अगर 7 रुपए मिलेंगे तो वाई को 12 रुपए मिलेंगे, और जेड को कितने, 14 रुपए मिलेंगे। इसने पूछा वाई का हिस्सा यानी 12। तो ये बात आप याद रखें बेटा, जो आपका आंसर बनेगा ना वो 12 का मल्टीपल होगा। तो 12 का मल्टीपल आपने देखा सर ये होगा 12 7 84, 12 पंजे 60, ए ऑप्शन हो जाएगा। और 3600, भाई ये तो लगभग बन ही जाएंगे, ठीक है। तो ए बी में से ऑप्शन हो सकता है आपका, लेकिन आपको करना क्या है पहले तो वो समझिए। देखो एक्स को अगर 7 रुपए मिलेंगे तो वाई को 12 मिलेंगे, जेड को 14 रुपए। 14 और 12 26 और 7 33। तो अगर कुल धनराशि 33 रुपए होती, अगर बेटा कुल धनराशि 33 रुपए होती तो वाई को कितने मिलेंगे, तो वाई को 12 रुपए मिलते। लेकिन आपको ये 33 रुपए ना देकर बल्कि आपको कितने रुपए दिए गए, तो बेटा आपको 9900 रुपए दिए गए, जो कि कितने गुना पर बैठा है, तो 33 या 99 बेटा 300 गुना पर बैठा है। तो आपका जो प्रत्येक मान होगा वो 300 गुना हो जाएगा। अब इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछ ली जाए, आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, 300 गुना बनेगा। अगर आप y की वैल्यू निकालें तो आप 12 का 300 गुणा कर दें, 300 टाइम्स आप करोगे तो 12 × 36। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कितना, 3600 बन जाएगा। बस आ गया आपका आंसर। तो ये काम आपको यहाँ पर कर डालना है, ठीक है, ये करोगे आप लोग। अब जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, तो जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया है वो देखिएगा। देखो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो बेटा इसने हमसे बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से विभाज्य है।
तो आपको ये पता होगा सर, जो 4 का नियम होता है, 4 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर उसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएँ, बेटा कितने, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गए तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, है कि नहीं? ये हमारा रूल होता है, ठीक है? ये हमारा नियम है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें क्या था कि यहाँ पर आपने देखा सर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में हमें जो अंतिम 2 अंक है वो 34 दिए हैं, तो ये 4 से नहीं कटेंगे, तो हटा दीजिए। इसके बाद आप बी ऑप्शन की बात करें, तो बी ऑप्शन जो आपको दिया गया बेटा 42, इसके अंतिम 2 अंक लेने हैं केवल आपको, ये 4 से नहीं कट रहा, आप इसको भी हटा दीजिए। सी ऑप्शन आपने देखा 48, तो बेटा 48 जो हमारी संख्या के अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से कट रहे हैं। तो आपका जो आंसर होगा, जो संख्या 4 से विभाज्य होगी वो कौन सी होगी? सी ऑप्शन होगा। तो ये काम आपको करना था। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं और मुझे बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बनेगा, यानी आप इसको कैसे कर पाओगे ये हमें देखना। देखो हमें दिया गया एक वस्तु को 30% और 10% की दो क्रमागत छूट के बाद 4964 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो आपको पता करना है बेटा वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। सबसे पहला तरीका जो आप यहाँ पर बेटा लगाओगे, या जो आपको आना कंपलसरी है, M1 की मैं बात करूं, जो हमारा पहला तरीका है, तो पहले तरीके में आपको सीधा क्या करना था, आप सीधा सीधा ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर मान लीजिए हमारा MP है, और इस पर जो बट्टे दिए गए हमें दो बट्टे, एक तो 10% का दिया गया और एक बट्टा 30 का। तो 10 का बट्टा देंगे तो 10 घटाने के बाद आप इसको 90 में बेचोगे, तो आप क्या कर दोगे, 9/10। फिर आपको 30 दिया गया तो बेटा ये कितना 70% बचेगा, और ये जो बराबर आपको दिया है, अगर आप इसको इक्वल देखें तो ये कितना 49 से 64 आपको दिया भाई, कितना 49 से 64, बेटा लगभग में कर लेना, जैसे 7 से युगा 7 7 49 ना जाने की जीरो, 7 ने हम 63 आ जाएंगे। अब जैसे 9 7 63 होगा, ये 79, तो 9 से काटोगे तो 9 7 63 और 9 9 81 लगभग। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा, जो MP यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये लगभग आपको कितना 7900 के आसपास होगा। 7900 के आसपास आपको बेटा बी ऑप्शन दिया है 78 79.36, कितना आपको दिया गया 78 79.36, तो ये बन जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो आसानी से कर लोगे, एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे भागोगे तो बेटा टाइम खराब करके आ जाओगे। तो ये काम करें। अब दूसरी बात समझिएगा, देखो यहाँ पर जो आपको बट्टे दिए गए बेटा, एक बट्टा दिया गया 30% का और एक बट्टा आपको दिया गया 10%। ये जो 30 आपको दिया है ये होता है बेटा 3/10, और जो बेटा ये 10% इसकी फ्रैक्शन 1/10 1/10 होती है, कितनी होगी 1/10। तो यहाँ पर आप सीधा बोल देंगे सर ये MP हो गया 10 रुपए, यहाँ पर ये क्या होगा हमारा मार्क प्राइस होगा, और ये जो ऊपर वाले हैं ये हमारे बट्टे यानी डिस्काउंट आ जाएंगे, है कि नहीं? जब आपने इतना लिखा तो बेटा आपने सीधा क्या किया कि सर MP और SP हमने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि बट्टा देने के बाद जो आपका प्राइस होता है वो हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि आप बट्टा देने के बाद वस्तु को बेचोगे। तो अगर ये 10 है तो आपने 3 का बट्टा दिया तो कितने में बेच दोगे, 7 में। अगर ये 10 है तो आपने 1 का बट्टा दिया, आप इसको कितने में बेच दोगे बेटा, 9 में। तो 10 की 10 में गुणा करें तो 100 आएगा, और ये बनेगा 9 7 63 63। अब आप इनका कंपेयर कर दें, 63 का आपको कंपेयर करना था बेटा किससे, 49 64 से। अब ये कितनी बार, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि बेटा आप लगभग पे जाइएगा, जैसे युगा 63 छठे 48 3 8 24, तो लगभग ये कहीं ना कहीं जो भाग जाएगा 80 के समथिंग होगा। तो इसीलिए जब आप इसको काटोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना 7879.36 ये बनेगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करना है, ठीक है, ये नहीं कि बस कैलकुलेशन करने पे लगे डले, तो ऐसे काम नहीं करने आप। आपको कैलकुलेशन से बचना है, आपको ये देखना है आप ऐसा क्या करें कि बेटा कैलकुलेशन कम हो जाए। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं आप मुझे क्या बनेगा इसका आंसर। आप लोग सॉल्यूशन का बेटा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप लोग सॉल्व कर पाते होंगे। देखो हमें दिया है 40 छात्रों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। एक बात बताइए बेटा, टोटल 40 छात्र हैं जिसमें से 30 लड़कियां,
और हमसे पूछा क्या है, परसेंट बॉयज का परसेंट क्या है, ये पूछा आपसे बॉयज का परसेंट। तो बॉयज कितने यानी लड़के 10 होंगे, तो इंटू 100 आप कर दीजिए। तो जीरो से जीरो, 4 से अगर हमने 100 को डिवाइड किया होता तो ये 25 बार। तो यहाँ पर जो ये बनेगा ये कितना 25% आ जाए, ये काम आपको कर देख सकते हैं बेटा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, तो बी ऑप्शन आपका बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिएगा, और मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। देखो आपको बोला इसने एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। बेटा अर्धगोला होता है जब गोले को काट के आप आधा गोला काट दें यानी बीच में से, तो जो अर्धगोला होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है उसका वॉल्यूम 2/3 यहाँ पर पाई और आर की पावर 3 होता है। वॉल्यूम क्या होगा, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा सर ये हमारा 2/3 है 2/3, और अगर मैं पाई की बात करूं तो बेटा पाई हमारा 22/7 होता है। रेडियस हमें 3.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये 7/2 होगा, ये भी 7/2 होगा, ये भी हमारा 7/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने बेटा 7 से 7 काटा, हमने इस 2 से ये 2 उड़ा दिया, हमने इस 2 से 22 को 11 बार काट दिया, तो हमने 7 सत्ते 49 और 11 की मल्टीप्लाई की। अब देखो लगभग में देखना, 3 दूनी 6, और ये बनेगा 7 7 49 यानी 6 8 48, तो 11 8 88। तो आपका जो आंसर है वो 88 से ज्यादा आएगा, वो भी थोड़ा सा। तो 88 से ज्यादा आपको क्या दिया बेटा, 89.83 दिया। कितना आपको दिया है, 89.83, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा स्मार्ट मेथड होते हैं, यानी यहाँ पर आप एप्रोक्सीमेशन का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ये काम आपको करना होता है इसमें। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13, अब मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बनेगा, या आप लोग इसको कैसे कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। देखो हमें दिया गया 22 पुरुषों के एक समूह में दो पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है, तो नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। बेटा मैंने रिप्लेसमेंट आपको अगर सिखाया है, आप लोग मुझसे पढ़े हैं, तो मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पर जो व्यक्ति जाने वाले हैं उनकी एज लिख लो। बेटा जाने वाला औसत आयु 58 दी है, यानी प्रत्येक जो होगा 58 का होगा, तो आपने गुणा 2 कर ली। अब क्या हुआ, जब व्यक्ति नए आते हैं उनके आने से एवरेज कम हुआ। बेटा कितना कम होगा, 2। कितनों पर कम होगा, टोटल कितने हमें दिए 22, तो 22 पर कम हो जाए। तो ये आने वालों की न्यू एज होगी, आपको एवरेज निकालना तो 2 से डिवाइड कर लेना। तो 8 में से 2 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 36 बनेगा। देखो सीधा सीधा ये करिए कि आपको काटने से भी बचना है, आंसर भी जल्दी लेकर आना है, तो बेटा यही चीज आपके पास है कि आप 2 से इनको भाग दें। भाग देने का मतलब ये है कि 2 से भाग तब माना जाएगा जब बेटा ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो, ये वाली भी हो, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस प्लस दिया है तो आपको अलग अलग डिवाइड करना होता है, ये भी समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें, जो बताएं बेटा 14 का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हमें दिया गया 2200 रुपए को 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी अर्धवार्षिक, तो वार्षिक ब्याज दर आपको ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले बेटा कभी भी ब्याज दर की बात आए इस तरह से कि आपको मूलधन मिश्रधन पता हो, तो आप प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट आप लिख लें। अब आपने ये देखा कि सर हमें जो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है वो 2200 रुपए दिया गया, यानी मूलधन कितना 2200 रुपए, और ये 1.5 साल के बाद जो होता है ये 38 36.8 हो जाता है। बेटा कितना 38 36.8 हो गया। तो अगर मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया होता मेरे बच्चे इधर बढ़ा देते। अब याद रखना, अगर अर्धवार्षिक है 1.5 साल का समय है, मतलब 18 महीने हैं, और 6 महीने में आप एक बार ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज आपने कितनी बार निकाला होगा, तो आपने ब्याज को 3 बार निकाला होगा। और इसी वजह से आप लोग इसका क्या निकालेंगे, बेटा दर आपको निकालनी है तो आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे, आप इसका घनमूल निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लेकर आना है बेटा जो किसी का क्यूब हो, इधर भी क्यूब हो। तो मुझे तो फिलहाल में ये दिख रहा है कि काम करते हैं कि भाई इसको जरा 11 से काटना, तो 11 दूनी 22, 3 और 3 6 और 8 14, हाँ बिल्कुल बेटा 11 से काटो। अब 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 2000 आ जाएंगे। इसके बाद ये 11 से कटेगा तो ये बनेगा 11 33 53 बच जाएंगे, तो 11 चौक 44, और 11 अट्ठे
53 11 चौक 44, 3 6 3 9 96, तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। अब इसको अभी दो से और काट लेते हैं भाई, ये दो से कटेगा तो दो से बेटा जब आपने 2000 को काटा तो 1000 आएगा, और इधर आ जाएगा दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, और ये हमारा कितना, दो चौका आठ, गलत कर दिया बेटा, ये होगा आपका दो एकम दो, दो सत्ते 14, और कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि ये हमारा आना चाहिए था मेरे बच्चों 1728, 10 12 तो 20, और 20 दूनी 40, लेकिन 20 दूनी 40 आपको इसमें नहीं दिया, तो ये कितना बन रहा है भाई, 1744, 1744 बन रहा है। हमें कितना नंबर दिया भाई, 38 36.8, 38 36 पॉइंट, तो 11 थी 33, 53 आ गया, 11 चौक 44, 96, 11 अट्ठे 88, और फिर 96 8, 11 अट्ठे 88 था यहाँ पर, ठीक है, 11 दूनी 22 2, फिर हमने इसको दो से काटा भाई इतनी बार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और काट के देखते हैं भैया, अगर ये कट रहा हो तो, जैसे ये आप इसको काट सकते हैं बेटा चार से, चार से काट लें हम इसको, क्योंकि चार से ये भी कट रहा है, ये भी, तो चार दूनी आठ, चार पंजे 20, इसको जरा काटना चार से, ये कितना, चार चौक 16, 14 बचेंगे, तो चार तिया 12, चार छिंग 24, दो से काटिए, दो से 125 बार, और ये कितना आएगा, दो से, दो दूनी चार, दो एकम दो, और दो अट्ठे 16, 218, यानी पाँच छः। हमारा बेटा इसमें कुछ एरर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये नंबर आपका इस तरह का आना था, जो कि हमारा क्या बनेगा, पूर्ण घन बन जाता, यानी ये 1728 होता, ये कितना होना चाहिए था, 1728, तो ये सीधा सीधा आप ये कर लेते कि ये 5 से 6, क्योंकि ये 216 के नजदीक आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, एक की वृद्धि आ रही है आपकी, तो रेट आ गई हमारी हाफ ईयरली 20, पूरे साल की कितनी होगी, 20 दूनी 40। तो आप ये देखो बेटा, 40 से बड़ा कुछ आंसर आपका है, लगभग में नहीं है, इसमें बेटा कुछ तो दिक्कत है क्वेश्चन में, क्योंकि इसने अर्धवार्षिक बोला है, 3 बार ये ब्याज कैलकुलेट करवा रहा, 38 36.8 दिया है, करने का तरीका तो हमारा यही है, बाकी इसी तरह से आपको ये करना होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 बार ब्याज कैलकुलेट है, जैसे हाफ ईयरली चल रहा है, अर्धवार्षिक, हाँ 1.5 वर्ष के लिए ये करोगे आप, ठीक है, करना ऐसे ही है। इसमें इतना हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक कैसे है पहले वो समझो। क्वेश्चन ठीक ऐसे है बेटा, हमें ये मिश्र धन नहीं दिया, बल्कि हमें ये ब्याज दिया है, हमें क्या दिया है, ब्याज, यानी आप यहाँ पर अगर 2200 रुपये लिखोगे, तो 2200 में अगर आपने 38 36.8 ऐड किया होता, तो 0.8 रहेगा, 38 36, तो 36 का 36 रहेगा बेटा, 38 और 22, 38 2 40, ये 60 आ जाएगा, कुछ इस तरह से, इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो। अब आप इसको 11 से भाग दें, तो ये बनेगा 11 दूनी 22, 2000, ये होगा आपका बेटा 11 पंजे 55, 53 हो जाएगा, 11 चौक 44, 96, तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। अब आप इसको दो से काटे, जब आपने इसको बेटा दो से काटा होगा तो ये 1000, जब आपने इसको दो से काटा होगा तो दो दूनी चार, दो सत्ते 14, 2744, जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्यूब रूट करना था, जब आप क्यूब रूट करोगे तो ये तो बेटा हो गया 10 का, ये किसका हो गया, 10 का, लेकिन 12 के बाद हमारा 13 आता है, ठीक है, 13, ये 13 का तो है नहीं, फिर आपने देखा सर 14 भी आता है बेटा, चार चौक 14 में, आप अगर 14 में देखें इकाई अंक जो होगा 14 बेटा, चार का चार ही होता है, यहाँ पर भी क्या है, आपको चार दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब आपने इसको देखा होगा तो आप ये कहेंगे सर ये जो दिया ये हमें 14 का दिया गया है कि नहीं। अच्छा एक काम कर लो भाई, ये 10 था ये 14 था, इसको 100 कर लो, इसको यहाँ जीरो बढ़ा के 140, तो जो आपकी दर है वो कितनी बेटा, 40% आ गई हाफ ईयरली, ये केवल आपकी अर्धवार्षिक दर आई है, यानी 6 महीने के लिए, और दर आपको निकालनी है पूरे साल की, तो अगर 6 महीने के लिए दर आपकी 40% होगी, तो एक साल में 12 महीने, या आप इसका दुगना कर दें तो आपकी जो दर है बेटा वो 80% आ जाएगी। क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमें जो ये 38 36.8 दिया है ना, ये ब्याज दिया गया है, ना कि मिश्र धन। तो मिश्र धन कब मिलेगा, जब आप मूलधन में ब्याज को ऐड करोगे तब ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 15, 15
जल्दी से आप लोग बताएंगे बेटा इसका आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है, वो देखते हैं। ये कह रहा है कार का मूल्य प्रति वर्ष 50% की दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 3 वर्ष पहले कार का मूल्य क्या था। बेटा ये घट रहा है, वर्तमान में 75,000 है, तो 3 वर्ष पहले कार का मूल्य क्या था। एक बात बताएं बेटा, ये अगर घट रहा है ना, या तो ये क्वेश्चन भाई, द वैल्यू ऑफ ए कार डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 50% per annum if its present value is 75, then what was the value of the car 3 years ago। चलो देखिएगा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं बेटा, यहाँ पर जो कमी आपको देखने को मिली कितनी थी, 50% की, है कि नहीं। बेटा 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2 होती है। क्या होगी ये, 1/2 यानी 1/2 आपको देखने को मिली। तो आप ये कह सकते हैं सर अगर कार का प्राइस 2 रुपए था तो ये घटकर अगले साल 1 रुपए हो जाता है। और ऐसा कितनी बार हुआ, ऐसा बेटा बार हुआ है कितनी, 3 बार। तो आपने रेशो को कितनी बार लिखा होगा, आपने रेशो को 3 बार ही लिख लिया। अब आपने इनकी गुणा कर ली तो ये 8 आया। बेटा आपने इधर भी गुणा कर ली तो ये कितना, 1 आ गया। यानी अगर आज इसका प्राइस 1 है तो बेटा 3 साल पहले जो इसका प्राइस था वो 8 रुपए था। कितना, 8 था। बेटा इसमें जीरो कम पड़ रही है, तो ये एक जो दिया है ये किसके बराबर दिया गया, आज 75,000 के बराबर। तो हमने इधर गुणा की होती, अगर हमने 8 में 75,000 से मल्टीप्लाई की 7500 से, तो ये कितना बनेगा, ये 0 0 0, 8 5 40, 8 7 56 और 4। तो आपका जो आंसर है वो कितना, 6 लाख बनेगा। कितना होगा, 6 लाख। अब ये बेटा आपको ना 60,000 दिया, इसमें एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है, दूसरा ये कि आप ये मानो सर इसका प्राइस एक्स रुपए था, हर साल 50 घट जाता है, तो 50 बचेगा यानी 1/2। 3 साल का टाइम है तो आप इसको 3 बार लिख के चलिए। ये जो बराबर आपको दिया ये किसके, 75,000 के बराबर आपको दिया गया। तो अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की गुणा इधर कर लें तो ये कितना, ये बनेगा आपका 75,000 गुणा 8, ये बनेगा भाई, यानी कितना आ जाएगा, 6 लाख। ये आपका बेटा आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आपको ये बनाना था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं थोड़ा बहुत, समझे। बस ये कि कंसेप्ट पढ़ के जाएं, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप लोग आ जाएं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जरा देखते हैं बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया है। ये कह रहा है अमन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार द्वारा अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो वह 10 मिनट देर से पहुंचता। तो समय पर पहुंचने के लिए कार की गति क्या है, आपको पता करना है बेटा कार की गति है क्या। तो याद रखिए बेटा हमारा जो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर होता है बेटा ये S1 S2 यानी पहली चाल गुणा दूसरी चाल बट्टे में। बेटा अगर समय में अंतर दिया तो आप चालों में अंतर कर लें इनटू टाइम। टाइम जो आपको लेना है वो घंटों में लेना होता है। तो टाइम आप किस में लोगे, टाइम आपको घंटों में लेना है। किस में लेना है आपको, घंटों में लेंगे। तो आपने क्या किया कि सर यहाँ पर अगर मैं दूरी निकालूं, अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पर निकालूं, तो जो पहली चाल है वो कितनी है, 40। कितनी दी गई आपको पहली चाल, सॉरी 80 दी गई। तो पहली चाल हमारी कितनी है, पहली चाल आपको दी गई 80। और अगर आप दूसरी चाल को देखें तो दूसरी चाल आपको 30 दी गई। अपॉन में दोनों में अंतर करें तो 80 और 30 में जो अंतर है वो 50 आपको देखने को, कितना, 80 और 30 में जो अंतर है वो कितना, 50 आ जाएगा। अब आपने देखा 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, यानी पहले 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद दोनों में अंतर कितने का, 20। या आप ये कह लें कि जब सर हमें एक बार पहले और बाद में दिया जाए तो हमेशा टाइम जुड़ेगा। जब आपको दोनों बार पहले या दोनों बार लेट बोले या देरी से बोले तो वहां पर समय में अंतर आपको करना है, यानी घटेगा। तो यहाँ पर 10 और 10 कितने मिनट आ जाएंगे, 20 मिनट। अब 20 को आपने किससे डिवाइड करना था, 60 से। तो आपने क्या किया कि सर 30 एकम 30 होते हैं, 30 दूनी 60। दो से बेटा ये कितनी बार कटा, 10 बार। आपने जीरो से आपने क्या कर लिया भाई, 10 से आपने 50 को काट दिया 5 बार, और 5 से आपने 80 को काटा 16 बार। तो यहाँ पर जो हमारी दूरी है वो कितनी निकल कर आ गई, बेटा हमारी दूरी आ गई 16 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी, 16 किलोमीटर आ जाएगी। अरे वाह, इसने पूछा समय पर पहुंचने के लिए कार की गति क्या होगी। तब
एकदम गजब क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका बनता है ना, इसमें कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमने केवल दूरी निकाली, अगर आपको सही समय पता करना है तो आपको आपको सही चाल निकालनी है, तो आप क्या निकालेंगे? सही समय। अब एक बात बताएं बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम यहाँ डिस्टेंस देखें तो बेटा डिस्टेंस कितनी, 16 किलोमीटर। ये 80 की चाल से जा रहा था, तो कितना समय लेगा? तो गुणा 60 आपने कर लिया मिनट बनाने के लिए। तो ये होगा सर 20 तिया 60 और 20 चौक 80 और 4 चौक 16, यानी 4 तिया 12। ये 12 मिनट में पहुंच रहा था। कितने में? 12 मिनट में। जब ये 12 मिनट में पहुंचा तो बेटा ये कब पहुंचा? ये 10 मिनट पहले। मान लीजिए आपसे मैंने बोला कि तुम्हें बेटा स्कूल जाना, तुम 12 मिनट में पहुंच गए और 10 मिनट पहले पहुंचे। तुम्हारा सही समय क्या था? तो बेटा 12 मिनट तो ये जिसमें तुम पहुंच गए और 10 मिनट तुम पहले पहुंचे। अभी टोटल जो हमारे पास समय था वो कितना था? 22 मिनट का था। कितना था? 22 मिनट का। अगर आपको सही चाल पता करनी है तो भाई आप यहाँ लिख लो, करेक्ट स्पीड अगर हम निकालें तो पूरी लेनी पड़ेगी। सही समय यानी 22 और अपॉन में आ जाएगा 60। इसको आप घंटे में भी बनाओगे। अब 2 से ये कटेगा 8 बार, 2 से 11 बार, तो 8 6 48, 480/11 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी ना सही स्पीड निकल के आ जाए, तो ये काम आपको करना था। 480/11 यानी ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटे, ये जिसने कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं होगा ना वो कर नहीं पाएगा। इस बात को समझ लेना आप लोग। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 17 को जरा बताएंगे मुझे क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, या आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं वो आपको पता करना है, तो फटाफट से देख लेंगे। इसने बोला दो अभाज्य संख्या x और y और इनका जो सबसे छोटा समापवर्तक यानी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम है वो 141 आपको दिया। कितना? 141। ये क्या है बेटा? एलसीएम। ये जो एलसीएम आपको दिया है ये दो नंबर एक्स और वाई का। तो आप ये देखो ये किन किन नंबरों में डिवाइड हो सकता है, किस में? तो तीन। तीन हो गया, 3 चौक 12 और 3 सत्ती 21। तो हमें बेटा नंबर मिल गए एक्स और वाई हमारे 3 और 47। लेकिन इसने बोला कि यहाँ पर बेटा वाई बड़ा, वाई, अच्छा ये कह रहा है कि जो x है, x लेस देन y या y ग्रेटर देन x। तो यहाँ पर y बड़ा है x से छोटा, तो आप इसको y मानेंगे और इसको बेटा कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। आपको देखना पड़ेगा कंडीशन क्या है, समझे? आपको बेटा ये देखना पड़ेगा कि जो कंडीशन आपको दी है वो क्या। अब इसने बोला y माइनस 5x बताएं। इसने क्या पूछ लिया? इसने पूछा y माइनस 5x बताइए। बेटा y कितना दिया गया आपको? 47 और यहाँ पर आप कर दीजिए 5 गुणा 3 यानी 5 तिया 15। तो 47 में से 15 घटाओगे तो आपका जो आंसर है वो 32 आपको देखने को मिलेगा, 32 आएगा। तो इस तरह से आप करिएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 32, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे तो ये बेटा इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे आपसे, अभी भी पूछे जा रहे हैं। बस ये कि आप लोग इनके अच्छे से प्रैक्टिस करके चले। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 आपने देखा, एक निश्चित राशि पर 11% की वार्षिक दर से 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपये, तो राशि क्या है? अब देख लो भाई, क्वेश्चन में आपको 8 और 9 वर्ष देती है लेकिन इनका कोई काम ही नहीं है बेटा, अंतर साधारण ब्याज में पूछा है। तो आप बस ये देखो कि जो 8 वर्ष और 9 वर्ष हमें दिए गए बेटा 8 ईयर, और हमें ये जो 9 ईयर दिए गए 8 वर्ष और 9 वर्ष, इनके समय में अंतर कितने का? एक का। जबकि एक साल का ब्याज कितना बेटा? 11%। तो इनके ब्याज में कितने का अंतर होगा? 11% का। अब यही 11% आपको किसके बराबर दिया गया? 132 रुपए के बराबर दिया है। तो यहां से अगर आपने 1% की वैल्यू निकाली होती तो 132/11 निकल के आती, जबकि आपको मूलधन निकालना है, यानी इंटू रेड। 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो बेटा आपका आंसर कितना बनेगा? 1200 बन जाए। कितना? 1200 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ये काम आपको करना था और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाए। समझ में आ गया क्या करेंगे आप लोग? तो ये चीजें बेटा जब प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर पाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और इसे 10% की हानि पर बेचता है।
यदि वह इसे 30% कम कीमत पर खरीदता और इसे 20 रुपए अधिक में बेचता तो वह 40% का लाभ अर्जित करता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। समझिएगा, इसने कहा कि अगर वह इसे 10% हानि पर बेचता, वह इसे 30% कम की पर खरीदता। देखो ये बेटा क्वेश्चन हमारा एक स्पेशल पैटर्न आता है प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी और एसपी को लेकर। इस सीपीएसपी को लेकर हमारा एक स्पेशल केस होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर हमने लिखा ओ जिसका मतलब ओरिजिनल, और यहाँ पर हमने लिखा एन जिसका मतलब होता है बेटा न्यू। ओ और ये एन हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब इसमें होगा क्या कि सर यहाँ पर अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हमारा सीपी है वो अगर 100 रुपये दिया गया, बेटा सीपी कितना 100 रुपये, यानी अगर हमने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और इसे 10% की हानि पर बेचा, तो 100 में से जब आपने 10 घटाया होगा तो आप इसको कितने में बेचोगे बेटा 90, यानी 10 कम पर आप इसको बेच रहे हैं, कितने पर 10% कम। तो कितने में आप इसको बेचोगे 90 में। दूसरा, इसने कहा अगर इसको 30% कम पर खरीदा गया होता, यानी ये 100 में ना खरीद कर इसको अगर ये 30 कम कितने रुपए में खरीदे, अगर इसने इसको 70 रुपए में खरीदा होता, कितने में खरीदा होता बेटा 70 रुपए में, तो और 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। और ये जो 40% लाभ होगा ये 70 पर होगा, कितना 7 चौक 28, तो बेटा कितना 98 में इसको बेचा गया होता। अब आप ये देखो, पहले इसको बेचा जा रहा था 90 रुपए में, अब इसको बेचा जा रहा है 98 रुपए में। पहले 90 अब 98, तो इसको कितने अधिक में बेचा गया, तो मेरे बच्चों इसको 8 अधिक में बेचा। लेकिन क्वेश्चन में 8 दिया ही नहीं, बल्कि ये इसको कितने अधिक में बेच रहा है, तो ये इसको बेच रहा था 20 रुपए अधिक में, कितने 20 रुपए। तो 8 20 के बराबर, तो कितने गुना पर बैठा है, तो बेटा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2.5 गुना पर ये बैठा था। तो आप अगर सीपी पता कर रहे हैं यानी 100 की वैल्यू, तो आप 100 में अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 250। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा 250 बन जाएगा, यानी कितना 250 बनेगा। ये काम आपको करना था। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों से। और ये क्लास हो चुकी है आपकी कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से बनाने हैं, प्रैक्टिस करिएगा तो और अच्छे से ये समझ में आएंगे। बाकी सभी क्वेश्चंस को देख के जाएं। और आज की क्लास में कुछ बेटा 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल अच्छे लेवल के, यानी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, जिन्हें आप पहली बार में पेपर में नहीं कर पाओगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।